आज का नाश्ता आ चुका है दोस्तों। चावल का रोटी है, टमाटर का चटनी है, चाय है, आलू भुजिया और प्याज है। दोस्तों तो हम लोग पहुंच चुके हैं साई किराना भंडार के साथ। दोस्तों फिर से सेटर गिरा लिया गया है और आप सोच रहे होंगे कि अभी तुरंत हम सेटर खोले और तुरंत सेटर क्यों गिरा है। तो क्या हो गया ना कि घर में सिलेंडर खत्म हो गया। मम्मी जी बोल रहे कि जल्दी आओ। अजीब सी जिंदगी, अजीब सी कहानी है। HP गैस वाला का तो यही वाला गोदाम है। हमारा माल और सिलेंडर हो गया लोड। अब चला जाए घर, क्योंकि मम्मी जी का कर दिया हमने काम। तो यहाँ से अंडा ले लेते हैं हम लोग। अंडा अपना ले लिया और चलते हैं अब गाड़ी में। अभी काम हो गया अपना समाप्त। क्यों मम्मी सिलेंडर हो गया सेट। समय हो गया है खाना खाने का, तो फिर अब थोड़ा सा बोल रही है कि खा लीजिए। तो हम बोले ठीक है, लाइए तब खा लेते हैं। हम समाप्त करने के बाद मिलता है घर में भोजन, चावल, दाल, आलू का भुजिया। तो साई किराना भंडार में फिर से हो गया है अपना वापसी। बेचा जाता है ये 4 आइटम। सब हमारे भैया हैं जो यहाँ पर जिम वगैरह करते हैं, उन्होंने बताया इसमें हाई कैफीन रहता है। दोस्तों वेलकम टू एक्सक्लूसिव रिव्यू। ऐसी में सो फ्रेंड्स, नई सुबह नई शुरुआत हो गई है हमारी। और क्या है कि आज हमारा दुकान निकलने का समय भी हो गया है, तो निकलेंगे। लेकिन मम्मी जी ने नाश्ता या दीदी ने जो भी नाश्ता पानी बनाया है वो सब करते हैं और चलते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो में बने रहे और जैसा दिन जैसा समय रहता है आपको दिखाते हैं। आज का नाश्ता आ चुका है दोस्तों। चावल का रोटी है, टमाटर का चटनी है, चाय है, आलू भुजिया और प्याज है। झोला उठाया जाए और काम की ओर बढ़ा जाए दोस्तों। दुकान के लिए दोस्तों लोग निकल गए हैं और आज हमारे पास स्कूटी नहीं है, आज हमारे पास गाड़ी है। क्योंकि हमारा जो स्कूटी है उसका तेल खत्म हो गया है और इसमें भी 1-2 कांटा तेल है और तेल मिल नहीं रहा है हमारे क्षेत्र में। मतलब जो जो पेट्रोल पंप हम जानते हैं ना, वो सभी पेट्रोल पंप में पेट्रोल देना बंद कर दिया है। सबसे बड़ा दिक्कत मेरे को ये हो गया कि हमारे जो क्षेत्र है वहाँ पर जो तेल दे रहा है वो बंद कर दिया है। और जब तक तेल मिलेगा नहीं तो वो गाड़ी स्टार्ट कैसे करे, उसको लेकर के बहुत दिक्कत हो रहा है। ये लड़ाई झगड़ा के चक्कर में दुनिया में लड़ाई हुए और इंडिया में फर्क पड़ जा रहा है। कैसे होगा इसे? कुछ ना कुछ तो करना होगा मोदी जी का। बाकी देखते हैं। दुकान के लिए दोनों निकल गए हैं, मिलते हैं दुकान पहुंचते हैं उस समय। ऐसे हम अभी पेट्रोल पंप होते हुए जाएंगे, देखते हैं अभी भी खुला हुआ है कि नहीं है। अगर खुला हुआ होगा तो इसी गाड़ी में 200-500 रुपए का डलवा के छोड़ देंगे, कम से कम आने जाने में दिक्कत तो नहीं हो। तो फिर कैसे दुकान जाएंगे? मोदी जी की बात हम मानने के लिए रेडी है कि कम से कम ये सब गाड़ी चलाए, स्कूटी वगैरह में घूमे, उसके लिए हम रेडी है। लेकिन बात क्या है ना कि उसको चलाने के लिए भी तेल चाहिए। मतलब जो छोटा गाड़ी है उसको चलाने के लिए तेल चाहिए। इसको कैसे अवॉइड करें? अब इसके साथ तो खैर हमें जाने की इच्छा ऐसे भी नहीं होती है। वहां पर हमारे दुकान के पास पार्किंग वगैरह है नहीं, तो बहुत दिक्कत होता है इस गाड़ी को लगाने में। लेकिन क्या है कि गाड़ी लेके जाना मजबूरी है कि हम घर से दुकान कैसे पहुंचे, फिर तो वो दिक्कत हो जा रहा था। तो देखते हैं पेट्रोल पंप वगैरह अगर खुला हुआ होगा तो उधर से देखते हुए ही दुकान जाएंगे। पेट्रोल पंप तो यहाँ पर ही है, लेकिन देखते हैं। कल रात में तो ये बंद हो चुका था, अभी भी खुला है कि नहीं? अभी भी बंद है यार। ये तो कैसे करेंगे हम? पर्दा वगैरह ढक दिया है पेट्रोल पंप में, पूरा टंकी बंद है और यहाँ से 6 कुक दिया है, तो कहाँ से देगा तेल अब? ये वाला भी पेट्रोल पंप बंद है। और उधर जो हमारे जो मेन रोड बगीचा कहा जाता है वहाँ पर भी एक HP का पेट्रोल पंप, ये तो इंडियन पेट्रोल पंप था, वो HP का पेट्रोल पंप है, वो भी बंद है। अभी हम बात किए थे अंशु से, तो वो बोला कि भैया वो पेट्रोल पंप अब बंद हो गया है। कैसे होगा? और हमको पंडरा वगैरह जाना रहता है गाड़ी वगैरह लेके, तो दिक्कत हो गया है मेरे को तो। चुके हैं दोस्तों साई किराना भंडार। ओम साई राम, ओम साई राम। दोस्तों तो हम लोग पहुंच चुके हैं साई किराना भंडार और साई किराना भंडार का सेटर वगैरह उठा दिए है। और गर्मी पीछे तरफ बहुत ज्यादा है, प्लस गाड़ी में हमें तेल मिला नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दुकानदारी पहले कर लेते हैं, उसके बाद आगे का जो काम रहेगा ना उसको हम लोग कंप्लीट करें। क्या करते हैं कि दुकान उकान निकाल लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं।
के साथ दोस्तों फिर से सेटर गिरा लिया गया है। और आप सोच रहे होंगे कि अभी तुरंत हम सेटर खोले और तुरंत सेटर क्यों गिरा है। तो क्या हो गया ना कि घर में सिलेंडर खत्म हो गया। मम्मी जी बोल रहे कि जल्दी आओ, कहीं से बुकिंग जहाँ से की है वहां से उनको फोन ऑफ आ रहा है, तो जाओ गोदाम से सिलेंडर लेके आना। तो बस अब दुकान गिरा दी है, अब सेटर वगैरह गिरा के चलते हैं। पहले वो सिलेंडर लेके आते हैं, घर में व्यवस्था करना ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो फिर हमारे साथ दिक्कत होने लगता है। क्योंकि हमें फिर सुनाया जाता है बाद में कि आप घर के काम में ध्यान नहीं है आपका, ये नहीं है वो नहीं है। तो पहले उनका सिलेंडर लेकर के आते हैं, सिलेंडर लोड करते, पानी का बोतल धर लिए है, कोई जरूरत पड़ेगा तो। ये अजीब सी जिंदगी, अजीब सी कहानी है। 1 मिनट पहले हम सेटर उठाए, 1 मिनट भी नहीं हुआ फिर सेटर गिराए, और अब जा रहे हैं घर का काम करने, क्या करने, तो सिलेंडर लाने के लिए। तो फट से जाते हैं, पहले घर में कार्ड उठा लेते हैं। दीदी ने कहा कि हमने बुकिंग कर दिया है, आप फट बस जल्दी से जा करके ले आओ। तो हम बोले ठीक है आते हैं। तो चल रहे हैं अब घर। सब पहले में ध्यान रखना चाहिए जी। तो कार्ड ले लिए है और अब चलते हैं सिलेंडर लेने। ये वाला का गाड़ी यहाँ खड़ा है और इसी लोग मोबाइल ऑफ करके, मोबाइल फोन नहीं उठा रहा है, बुकिंग जिसका किया हुआ है उसको सामान नहीं दे रहा है। HP गैस वाला का तो यही वाला गोदाम है, देखते हैं अगर मिल जाए तो अच्छा है। दे तो देना चाहिए क्योंकि बुकिंग है अपने पास, तो दे देगा तो ठीक रहेगा, नहीं देगा तो फिर उसमें भी देखा जाएगा। यही वाला है HP गैस गोदाम। तो दोस्तों यहाँ मिल गया हमें, देने के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन बोले कि हमारे घर में सिलेंडर है ही नहीं, आप नहीं दोगे तो खाना कैसे बनेगा। तो बोले अच्छा ठीक है तब ले जाओ। क्योंकि जो हमें सिलेंडर देता है ना उसका मोबाइल ऑफ आ रहा है, उनका मोबाइल ऑफ है, तो उसको लेकर के उनसे बात हुआ नहीं, लेकिन यहाँ आने से हमारा काम हो गया। सिलेंडर भी मिल गया और सिलेंडर भी भैया ने चेक कर दिया है, हमारा माल और सिलेंडर हो गया लोड। ऐसे ये इसका नहीं मिला है, ये हमारे बगल घर वाला का सिलेंडर, वो बोल रहा था कि लेते आना, लेकिन इसका कार्ड में सिलेंडर दिया ही नहीं। तो हम अपना कार्ड का सिलेंडर ले लिए। अब चला जाए घर, क्योंकि मम्मी जी का कर दिया हमने काम। अब मम्मी जी हो जाएंगे खुश, डांटेंगे नहीं हमें। यार वो बोल रहे कि पता है आपको क्या बोल रहे कि घर का तुम्हारा काम में ध्यान नहीं रहता है, हम देख रहे कभी तो पता नहीं है सिलेंडर खत्म है, ये खत्म। अब बताओ आप, हमें सिलेंडर खत्म है कैसे पता चलेगा। तो दुकान चले गए और दुकान से फिर हमें बुलाया गया कि आप आओ पहले सिलेंडर लाओ, घर का खाना कैसे बनेगा। हाँ ये भी बात है कि मम्मी जी का जेन्युइन है कि खाना कैसे बनेगा बिना सिलेंडर का। यार ये जब से लड़ाई उड़ाई स्टार्ट हुआ है ना, ये अमेरिका इरान इजराइल वगैरह का, तब से ना सिलेंडर को लेकर के बहुत दिक्कत हो गया है। सिलेंडर को लेकर के और तेल को लेकर के भी। देखो हमारा गाड़ी अभी तक बंद है, कितना दिक्कत का बात है ये। लेकिन कोई नहीं, कभी कभी अगर प्रॉब्लम हुआ है तो उसे झेलना चाहिए हमें, और उससे सीखने की जरूरत है कि अगर अबर से ऐसा कुछ हो तो उससे पहले हम लोग जुगाड़ में रहे। जैसे कि हम अबरी समझ गए, अबरी कई देश में लड़ाई होने वाला रहेगा, सारा गाड़ी में टंकी फुल करवा के रख लेंगे पहले ही, 10 साल को जो देखा जाएगा बाद में। लेकिन उससे क्या होता है ना कि जैसे हमको 4 गाड़ी टंकी फुल करने की जरूरत नहीं है, अब जबरदस्ती हम कर देंगे तो जिसको आवश्यकता है ना बेचारा उसको भी नहीं ना मिलेगा, तो वो भी एक दिक्कत का बात है। तो ऐसा करना नहीं चाहिए। और आजकल तो पेट्रोल पंप में हम ऐसा लाइन देख रहे हैं कि जैसा पेट्रोल मिलने ही वाला नहीं है। यार 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक तेल लिया है, मतलब हम सुने हैं, अपने आंखों से तो देखे नहीं है, लेकिन हाँ सुने हैं ऐसा क्या ऐसा हो रहा था। हमले तो खैर बहुत अजीब सा हो गया है सिस्टम। बाकी कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा। पहले चलते हैं घर, मम्मी जी को सिलेंडर करते हैं हैंड ओवर, उनका आशीर्वाद लेके फिर चला जाएगा साई किराना भंडार। साथ में दोस्तों अपना दुकान का अंडा समाप्त हो गया था, तो अभी हम घर जा ही रहे थे। तो जिधर से हम घर जाते हैं ना उसी रोड में अंडा का होलसेलर है, तो हम सोचे कि यहाँ से लेते हुए जाते हैं। तो यहाँ से अंडा ले लेते हैं हम लोग। ये देखिए ये तो खुला हुआ है, अपना पेटी इधर पैक हो रहा है। अंडा अपना ले लिया और चलते हैं अब गाड़ी में। गाड़ी हमारा उस रोड के उस पार खड़ा है। सीट बेल्ट लगा देते हैं। सीट बेल्ट लगाने से ये होगा कि अंडा हिलेगा नहीं और अंडा गिरेगा नहीं। सीट बेल्ट भी हो गया रेडी। तो मैंने 2 काम कर लिया, देखा आपने। मतलब अभी सिलेंडर लेने आए ही थे हम, और ये अंडा लेने के लिए हमें आना पड़ता फिर से एक बार शाम में या फिर सुबह तक में, मतलब आज या कल में पक्का आना पड़ता, क्योंकि अंडा हमारा दुकान में लास्ट ही चल रहा था। तो वो बात हमारे दिमाग में था। अचानक से हम देखे तो हम सोचे ना यार जब है समय है अपने पास, गाड़ी भी है अपने पास, तो फिर इसी सामान को लेने के लिए 2 बार मेहनत क्यों करना। तो हम अंडा उठा भी लिया और अपना एक और काम निपट गया, जो दुकान का जो मेन काम है वो भी निपट गया। ये अंडा लेने के लिए अब हमें दोबारा यहाँ नहीं आना पड़ेगा, तो ये काम हमारे लिए इजी हो गया। चलो फायदा ही फायदा हो गया, सिलेंडर के साथ अंडा भी हो गया, दुकान का भी काम हो गया। तो अब चलते हैं दुकान, फट से सिलेंडर हैंड ओवर करते हैं मम्मी जी को, फिर निकल जाएंगे तुरंत हम लोग दुकान के लिए, साई किराना भंडार। एक HP का पेट्रोल पंप घुस के देखते हैं तेल उल दे रहा है कि लोग नहीं दे रहा है। लग तो रहा है कि तेल मिल जाएगा यहाँ, शायद क्या यार, ये भी पेट्रोल पंप बंद है, आउट ऑफ द
स्टॉक लिख दिया है वहां पर ही बोर्ड में, देख लो आप, आउट ऑफ द स्टॉक। पूरा टंकी वगैरह सारा कुछ बंद है। पर सोचे ना कि ये काम भी हो जाए हमारा गाड़ी में तेल लेने वाला, लेकिन ये बोर्ड लगा दिए है भैया जी कि आउट ऑफ स्टॉक। आउट ऑफ स्टॉक का मतलब है कि तेल खत्म हो गया, ठेला खत्म। अभी काम हो गया अपना समाप्त, क्योंकि सिलेंडर ला दिए हम लोग घर में। हेलो मम्मी, सिलेंडर हो गया सेट और काम हो गया हमारा समाप्त। कि खाना वाना भी है घर में हमारे लिए, खा लो, बना लो। तो क्या हुआ कि घर का तो काम हमने समाप्त कर दिया और अपना गाड़ी वाला भी काम रेडी हो ही रहा है। मतलब रेडी क्या हो रहा है कि मतलब गाड़ी में अंडर लोड ही है, तो अभी तो दुकान चले ही जाएंगे। तो हमारा ये सब काम करने में ना काफी समय हो गया। 1 बज गया है, क्योंकि 10 बजे हम दुकान गए थे, फिर उधर गए। तो ऐसे करते हमें 2-3 घंटा का समय लग गया है इधर। तो अब समय हो गया है खाना खाने का, तो फिर अब थोड़ा सा बोल रही है कि खा लीजिए। तो हम बोले ठीक है, लाइए तब खा लेते हैं। तो अब खाना भी खा लेते हैं, उसके बाद निकलेंगे दुकान के लिए। हम समाप्त करने के बाद मिलता है घर में भोजन, चावल, दाल, आलू का भुंजिया, झींगी का सब्जी और आलू टमाटर का चटनी। खाना थोड़ा ज्यादा हो गया लग रहा है, वो जो दाल था ना छोका हुआ था, वो ज्यादा खा लिए हम। लेकिन अब चला जाए दुकान। तो साईं किराना भंडार में फिर से हो गया है अपना वापसी। साईं राम दोस्तों, तो साईं किराना भंडार खुल चुका है। राशन की सारी सुविधाएं एक जगह, श्री साईं किराना भंडार, ब्लॉक रोड, काटीतान, जीटी सेंटर से पहले, रातू थाना के बाद। दुकान खोल लिए, दुकान का पूजा पाठ भी कर लिए, पंखा भी चला लिए। साईनाथ महाराज जी आशीर्वाद भी दे रहे हैं ऊपर से, हमें पता है। बाकी क्या रहता है कि बाहर तरफ गर्म ठंडा, गर्म ठंडा। मतलब अभी थोड़ी देर पहले क्या हो रहा था कि पानी भी मार रहा है और धूप भी है, पानी भी मार रहा है, धूप भी है। पहले हम लोग के समय में क्या कहा जाता था ना कि पानी और धूप अगर दोनों अगर एक साथ मार रहा है तो 15-15 का शादी हो रहा है। यार बचपन की बातें बचपन की तरह रह गई। बाकी हम लोगों ने दुकान का भी काम तो कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। बाकी आप वीडियो में बने रहें, जैसा दिन आज का रहता है, शाम जैसा रहता है, आपको दिखाते हैं। पेप्सी का भी ऑर्डर कुछ दिया हुआ था, क्योंकि हमारा माल जो है ना यहाँ पर ही आ चुका है। ये पास का माल और ये पास का माल हमारा खाली हो गया था, तो माल को मंगवा लिए है। तो फट से इसको सजा भी देते हैं। ये सज जाएगा तो एक काम हमारा खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो फिर अगर ये सज भी जाएगा तो उससे क्या फायदा होगा ना कि ढेर लगा के ये नहीं रखेगा, नहीं तो ये ढेर लगा के रखने वाला चीज है और ये फिर हमें परेशान करता है बाद में। और अभी लाइन कटा हुआ भी है, तो फ्रिज को खोल करके फट से टाइट से सेट कर लेते हैं।
ड्रिंक्स वाला काम भी हो गया समाप्त। राम दोस्तों, तो इसी के साथ समय हो गया है हमारा 6:30 और पीछे तरफ अंधेरा हो गया है और दुकान का कट गया है लाइन। ये एक इन्वर्टर के भरोसे ये दुकान चल रहा है, तो जब तक चलेगा तो इसलिए हम ज्यादा बोल दुकान में जला नहीं रहे। कहीं ज्यादा बोल जलाए तो कहीं एक बत्ती अगर हो गया गुल तो हमारा खटिया खड़ा हो जाएगा, फिर कैसे दुकानदारी होगा। अभी वो तो 3 घंटा है हमारे दुकानदारी में। तो फट से साईनाथ महाराज जी का ले लेते हैं आशीर्वाद, उसके बाद मिलते हैं आपसे। परमात्मा से प्रेम कर, राम नाम से राम, प्रेम अमीरस पान कर, उपजे शुभ साईं राम दोस्तों, तो हमने ले लिया है साईनाथ महाराज जी का आशीर्वाद और प्रेम से बोला जाए ओम साईं राम। तो साईनाथ महाराज जी का अगरबत्ती दिखाने के बाद, उनका आशीर्वाद लेने के बाद हमारा समय हो जाता है चाय पे चर्चा का। तो आज का जो चाय पे चर्चा होगा ना, वो एनर्जी ड्रिंक के बारे में होगा कि कौन सा एनर्जी ड्रिंक सबसे ज्यादा बिकता है और कौन सा लोकेशन में आपका दुकान है कि वो ड्रिंक बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए, और अगर बेचना चाहिए तो क्यों बेचना चाहिए हमें, और कितना मार्जिन रहता है, कितना उसमें क्वांटिटी रहता है, कैसा बिक्री रहता है, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। सो फ्रेंड, वीडियो करते हैं शुरुआत। सो फ्रेंड्स, जो हमारे दुकान में जो साईं किराना भंडार में जो सबसे ज्यादा बेचा जाता है, ये 4 आइटम, सबसे ज्यादा नहीं, लेकिन कहने का मतलब है ना कि अभी जस्ट ही हम चालू किए हैं। ये क्या है कि हमारे जस्ट दुकान के बगल में जिम वगैरह है, तो वहां पर ही कुछ भैया लोग जो थे, उन लोगों का डिमांड था कि आप ये सब आइटम हमारे लिए रखो दुकान में। तो उन भैया का बात मान करके ही हम अपने दुकान में रखे। बाकी इसके बारे में हम फिर उसके बाद डिटेल में पढ़े कि क्या है नहीं है, इसके बारे में जानकारी भी तो होना चाहिए ना अपने को कि क्या बेच रहे हैं हम, नहीं बेच रहे। तो सबसे फर्स्ट में जो अभी हम लोग बेच रहे हैं, ये प्रेडेटर करके है। और ये जो हमारे भैया हैं जो यहाँ पर जिम वगैरह करते हैं, उन्होंने बताया इसमें हाई कैफीन रहता है, और हम भी पढ़े तो इसमें वाकई में बहुत हाई कैफीन रहता है। करीब करीब इसमें 75 mg के आसपास हाई कैफीन रहता है। इसका खरीदारी रहता है 24 रुपये 75 पैसा, 30 रुपया बिक्री रहता है और 250 ग्राम वजन रहता है। ये भी अगर एनर्जी ड्रिंक के मामले में ये भी सबसे ज्यादा बिकता है, तो आप अपने दुकान में रख सकते हैं। उसके बाद जो साईं किराना भंडार में है दूसरा आइटम, एनर्जी ड्रिंक स्टिंग। ये पेप्सी कंपनी का है, 250 ग्राम वजन है, 17 रुपए के आसपास खरीदारी पड़ता है इसका, 510 रुपए के आसपास पेटी पड़ता है। और इसमें हाई कैफीन नहीं, हाई शुगर है, मतलब कि आपको डिटेल में करीब करीब इसमें जो है ना 34% के आसपास इसमें सिर्फ और सिर्फ चीनी है। और इसको भी एनर्जी ड्रिंक के नाम पे जो नया नया लड़का लोग जो होता है वो लोग पी जाता है, लेकिन भाई ये एनर्जी ड्रिंक नहीं है, मतलब अच्छा ड्रिंक है, आप पी सकते हो। 20 रुपए इसका MRP है, 250 ग्राम इसका वजन है, 17 रुपए खरीदारी है, 20 रुपए बिक्री है, जिसमें ठंडा करने का भी कॉस्ट हमारा जाता है। उसके बाद पेप्सी कंपनी का ही आता है एड्रेस, ये वाला एड्रेस रस। इसका भी डिमांड तो नहीं पता हमारे पास कि क्या है क्या नहीं है, मैं आपको सच्ची बात बता दूं, इसलिए क्योंकि आज ही ये हमारे पास आया है और 6 पीस ही हमने मंगवाया है। इसका खरीदारी है 42 रुपया, इसका वजन है 250 ग्राम और बिक्री है 60 रुपया MRP का। तो इसको ठंडा भी हमें करना है और बेचना भी हमें है। तो 42 रुपया MRP, 60 रुपया बिक्री। और इसमें भी हाई कैफीन है, इसमें करीब करीब जो कैफीन है ना वो 86% कैफीन है इसमें, तो दाम होना भी चाहिए इसका। और उसके बाद हमारे KL राहुल जी जो इंडियन टीम के बैट्समैन हैं, उनका फेवरेट आइटम है, बहुत ज्यादा बिकने वाला आइटम है। हमारे दुकान में कम सेल आउट होता है क्योंकि हम अभी जस्ट रखना चालू किए रेड पुल। ये भी एनर्जी ड्रिंक हो गया, और ये ना बहुत हाई रेट भी है और बिकता भी है, ऐसा बात नहीं कि नहीं बिकता है। इसमें भी हाई कैफीन रहता है, इसमें कैफीन करीब करीब 75% के आसपास रहता है। हाँ, 75% के आसपास कैफीन रहता है। इसका 100 रुपया खरीदारी है और 125 रुपये का बिक्री है, ये भी ठीक ठाक बिकता है। तो एनर्जी ड्रिंक के मामले में ये 4 ड्रिंक आता है जो साईं किराना भंडार सेल आउट करता है, प्रेडेटर, स्टिंग, एड्रेस और रेड बुल। और ये जो चारों आइटम है ना, ये पर्सनली हम ट्राई नहीं किए,
हमारे दुकान के जस्ट बगल में जिम है, तो वो भैया लोग बोले थे कि ये चारों आप रखना अपने दुकान में, तो हम रखे हुए। इसके सिवा भी 1-2 आइटम रखे, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम आपको। तो आपको जो इच्छा लगे, आपको जैसा भी एनर्जी चाहिए, तो वो आप इसमें से अपने हिसाब से आप रेफर कर सकते हो। वजन सबका सेम है, 250 ग्राम 30 रुपया में, 250 ग्राम 20 रुपया में, 250 ग्राम 60 रुपया में, और 250 ग्राम 125 रुपए में। तो जो भी आपको एनर्जी ड्रिंक जो भी इन चारों में से पसंद होगा वो आप पी सकते हैं। बाकी पर्सनली रिव्यू में आपको 15 दिन 1 महीना के बाद दूंगा, एक बार मैं सबको ट्राई करूंगा। और जब आज दुकान में मैं बेचना चालू भी किया हूँ, तब कुछ दिन के बाद हम बताएंगे इन चारों में से सेल किसका सबसे ज्यादा रहता है। ये तो स्टिंग तो रहता ही रहता है, आप बेचिए ना ही बेचना, ये आपकी दुकान में बिक जाएगा। बाकी ये जो 3 आइटम जो हम नया बढ़ाए अभी साईं किराना भंडार, इसके बारे में हम आपको फिर से जानकारी दे देंगे। सो फ्रेंड, इस चाय की चर्चा को यहीं पर कर देते हैं समाप्त। आई होप आपको चर्चा पसंद आया हो, और अगर चर्चा पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि क्या आपको अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कौन सा चीज हम सही बता पाए या कुछ गलत भी अगर बताया है तो आप हमें डांटना नहीं, हमें समझाना। उस बात को हम सही करेंगे आपके लिए, और कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूवमेंट करें अपने वीडियोस में। बोलने का प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं अच्छे से। बाकी अब जो दुकान का काम बचता है उसको करते हैं, और आपसे मिलते हैं दुकान बढ़ाने समय। दोस्तों, समय हो गया है साईं किराना भंडार बढ़ाने का, क्योंकि हमारे अगल बगल के मित्रगण जा चुके हैं। तो अब हम भी चलते हैं घर, और थकान हो जाता है यार रात तक होने के बाद ना। कुछ भी कहो आप, साईं किराना दुकान ऐसा दुकान है, साईं किराना भंडार दुकान ऐसा दुकान है, इसमें इतना इधर उधर इधर उधर इधर उधर, कभी गोदाम, कभी दुकान, कभी चना तो कभी दाल, तो का मतलब एक घूमना इतना पड़ता है दुकान के अंदर ही कि आप सोच देखो हम कितना स्लिम एंड ट्रिम हो गए हैं। कहने मतलब हमारे पेट में 1% चर्बी नहीं है, मतलब इतना देख लो पूरा एकदम। मतलब मेरा शरीर थोड़ा मोटापा थोड़ा उस टाइप का नहीं है, लेकिन मेरा शरीर में वैसा कुछ मतलब नहीं होता है कि इधर से फेंक दिया उधर से फेंक दिया ना, एकदम मेंटेन है साईं किराना भंडार की वजह से। हमें जिम की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है इसके चलते। तो बाकी अब दुकान वगैरह बढ़ा लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ओम साई राम। दोस्तों, इसी के साथ साईं किराना भंडार बढ़ा लिया गया है, और अब हमारा समय हो गया है घर जाने का। तो अब हम जाएंगे घर, और आज का ये प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा क्यूट सा ब्लॉग को यहीं पर कर देंगे समाप्त। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दे। चलिए मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।